हेलो गाइस, आई होप आप सब ठीक होंगे। आज का हमारा टॉपिक है वैदिक सभ्यता, वैदिक संस्कृति। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एक पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो पूर्व वैदिक काल का टाइम पीरियड कितना है? 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो उत्तर वैदिक का माना जाता है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्य शब्द का वास्तविक शाब्दिक अर्थ है? आर्य शब्द का क्या मतलब होता है? श्रेष्ठ या कुलीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? इनमें से जो शुरू में जो आर्य आए थे ना, उनके बारे में कौन सी स्टेटमेंट गलत है? पहला क्या है, वे संस्कृत बोलने वाले थे, वे घुड़सवारी किया करते थे, वे कई झुंडों में भारत पहुँचे, वे नगरों में निवास करते थे। तो क्या है, वो नगरों में निवास करते थे। ये क्या है, स्टेटमेंट सही नहीं है। ठीक है, सॉरी, इसके ऊपर आज पहले टिक लगे हुए हैं। इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? जो वैदिक काल के लोग थे ना, उनको तंबाकू के बारे में पता नहीं था। ओके, उनको जौ, गेहूँ और चावल के बारे में पता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? तब जो ब्राह्मण विरोधी थे और अधार्मिक अध्यापक थे ना, उनको श्रवण कहते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है? क्या है? शुल्ब सूत्र। अगला क्वेश्चन है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में ऋग्वेद में बताया गया है। ओके, उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? सबसे पहले वेद आए, फिर ब्राह्मण, फिर आर्यणक और फिर उपनिषद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदों की संख्या कितनी है? हमारे पास कितने वेद हैं? हमारे पास 4 वेद हैं, है ना? कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी और वेद त्रयी कहलाती हैं? कौन से 3 वेद कहलाती हैं? 4 वेद है ना, 4 वेद में से 3 वेद कौन से हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? तो सत्यमेव जयते लिए गए हैं मुंडक उपनिषद से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? जो ऋग्वैदिक आर्य थे ना, लोग थे, वो क्या पशुपालन करते थे। ठीक है, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहते हैं? सामवेद को।
मतलब जो क्या बोलते हैं, जो संगीत है ना उसके बारे में कौन से वेद में पता चलता है? सामवेद में। सामवेद किसके लिए था? संगीत के लिए। ठीक है। प्रथम वेदी निर्माता कौन है? तो कौन है? मनु है, ये प्रथम वेदी निर्माता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? तो ये है श्रीमद् भागवत गीता। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? ऋग्वेद में जो गोधन है वो संपत्ति का प्रमुख रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिला है? जो शूद्र हैं उनका उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में मिला है? तो मिला है 10वें मंडल में। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुराणों की संख्या कितनी है? तो हमारे पास 18 पुराण हैं। ओके। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किन इनमें से किसकी उपासना था? जो वैदिक धर्म का मेन काम क्या था, किनकी पूजा करते थे वो? तो करते थे प्रकृति की। ओके। जो वैदिक धर्म के लोग थे वो प्रकृति, नेचर की पूजा करते थे। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? तो ऋग्वेद हमारा सबसे प्राचीन वेद है, सबसे पहला वेद है ये, है ना। इसमें पुरंदर वर्ड यूज़ किया गया है। वो किन देवता के लिए है? तो है इंद्र देवता के लिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शूल्व सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तो ये है ज्यामिति से। शूल्व सूत्र है वो ज्यामिति से संबंधित बुक है। ये क्या है? अस्तोमा, सॉरी ये मुझे पढ़ने नहीं आता स्टेटमेंट। ठीक है। ये संस्कृत में है कोई स्टेटमेंट, ये कहाँ से ली गई है ये आप पढ़ लेना। ठीक है। जो है ये कहाँ से लिया गया है? तो ये जो स्टेटमेंट है ये उपनिषद से ली गई है। ठीक है। सॉरी इस क्वेश्चन के लिए। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे। आर्य सबसे पहले आर्य जो बाहर से आए हुए थे कहीं से, तो भारत में सबसे पहले कहाँ पर आके रहे? तो रहे थे पंजाब में। आगे हमने इनको क्या करना है? मैच करना है। तो ऋग्वेद है, एक वेद है और एक यज्ञकर्ता। जो ऋग्वेद का यज्ञ करते थे ना उनको क्या बोलते थे? उनको बोलते थे होता या ये होत्री है। यजुर्वेद में ये जो यज्ञ करते थे उनको बोलते थे अर्धवेयु। जो सामवेद में करते थे उनको बोलते हैं उद्गाता। जो अथर्ववेद में करते हैं उनको बोलते हैं ब्रह्मा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया है? अपौरुषेय क्यों कहा गया है वेदों को? ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है। ओके, इसलिए बोला जाता है अपौरुषेय। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है? जो उलूक कणद है वो वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो कौन है? तो ये है जैमिनी। ठीक है। जैमिनी क्या है? मीमांसा और पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक है। वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो है बादरायण।
ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? 9वां मंडल है वो सोम को समर्पित है ऋग्वेद का, जो कि ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है, सबसे प्राचीन वेद है। ओके, आज के लिए इतना ही। बाकी इसके क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप आपको सब समझ आ गया होगा। ठीक है, अगर ना आए तो आप कमेंट कर सकते हो। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।